हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने देखा, सुबह मॉर्निंग की क्लास जो थी वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई, तो हम उसे रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। कृपया करके आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो इससे पहले हमारी 3 क्लासें और हो चुकी हैं, उन्हें देखें पहले, है ना। तो श्लोक की आज चौथी क्लास है आपकी। ठीक है। तो श्लोक में मैंने लास्ट बार आपको कुछ बेसिक बातें बता दी थी, 2-3 बातें बताई थी। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तब भी अच्छा है। और मैं आपको अ, तीसरी क्लास में मैंने पीवाईक्यू कराए थे, करीब 20 क्वेश्चन लेके आया था, एमटीएस से लेके सीजीएल के। और लेटेस्ट 2024 के भी क्वेश्चन थे, सीएसएल 2000, सीएसएल मेंस के, है ना। जो 24 जनवरी 24 में पेपर हुआ था उसके मैंने कराए थे आपको। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। ये आप मेरे यूट्यूब पे श्लोक की तीसरी क्लास है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ विदाउट पेन एंड पेपर डायरेक्ट बताया मैंने, है ना। मैंने पहले बताया आपको, नॉलेज एक अलग बात है, एग्जाम में क्वेश्चन करना एक अलग बात है। वहाँ पे कैसे अप्रोच लगाने ये सब मैं साथ में बताता हूँ आपको, है ना। तो थोड़ा सा आज हम नेक्स्ट लेवल जो श्लोक का था वो कराते हैं। तो पहले थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आपको, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता चुका हूँ वो आप देखिए। मैंने बताया है आपको 3 रूल शायद बता दिए हैं, बाकी देखो आगे समझिए आप। जैसे पहला तरीका मैंने बताया था आपको, रूल नंबर 1, समझो। मैंने बताया था, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। यदि कथन आपका धनात्मक है तब निष्कर्ष भी उसका धनात्मक ही होगा। तो मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव देन कंक्लूजन पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। ये बात क्लियर है। ये पहला पॉइंट है, पहला नियम है। इसी के आधार पे मैंने जो पीवाईक्यू कराए थे देखते उड़ा दिए थे कैसे करते हैं, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है श्लोक का? दूसरा नियम ये कहता है भाई लोग, कि कहीं भी श्लोक में ऑल टर्म आएगा, ऑल, तो ऑल को मैं सम पढ़ सकता हूँ। क्या पढ़ सकता हूँ? सम। लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकता, ऑल नहीं पढ़ सकता। ये एक्स नहीं समझ लेना, इसको क्रॉस का निशान है, नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा नियम है। ठीक है। तीसरा नियम मैंने बताया था आपको कि आपके टोटल 4 टाइप्स के स्टेटमेंट बनते हैं। 4 टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं। बनते तो और भी हैं, बट एग्जाम में आपके 4 ही आते हैं, बाकी जो आते हैं वो बैंकिंग लेवल के हैं, वो आपके मतलब के नहीं है। देखिए वो, हाँ, ठीक है। तीसरा नियम है, 4 टाइप के स्टेटमेंट बताएं सर क्या बन सकते हैं वो। तो भाई लोग, पहला स्टेटमेंट ऐसे बनता है, ऑल ए आर बी। समझते जाना बिल्कुल बेसिक से। जिन लोगों की पहली क्लास है उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, बट बहुत अच्छा समझना है A to Z। तो इससे पहले मेरी 3 क्लासें हुई हैं, उन्हें निपटाइए। ठीक है। ऑल की नेगेटिव फॉर्म होती है नो, नो ए इज बी। ठीक है साहब। तीसरा पॉइंट है आपका सम ए आर बी। चौथा पॉइंट है सम ए आर नॉट बी। ये 4 बताए थे मैंने, 4 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी होते हैं। ओनली ए इज बी, ओनली ए फ्यू ए इज बी, तमाम होते हैं, बाकी मतलब नहीं है। फिलहाल ये चारों से मतलब है, मैं इतना मैंने आपको बताया था। ये आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर है? आगे देखिए चौथा। चौथा पॉइंट क्या कर सकता हूं भाई लोग? चौथा पॉइंट देखिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया, देखो ये वाला इसमें बताया, इसी में समझ लो, थोड़ा सा बता दूं चौथा पॉइंट के बारे में। पहली बात, कहीं भी ऑल लिखा है इसका मतलब है 100। क्या मतलब है? 100। और ऑल की ही नेगेटिव फॉर्म होती है नो। अगर कहीं नो लिखा है तो इसका मतलब भी 100 ही है। ठीक है, क्लियर है। अगला केस है आपका सम का। अगर कहीं सम लिखा है तो 50। ये 3 टर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है। मैं रीजनिंग की भाषा में कहीं और लिखा है
तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको 100 पढ़ोगे, नो को भी 100 पढ़ोगे और सम को क्या पढ़ोगे 50 पढ़ोगे। ये 200 और 50 पे मैं खेलूँगा, बाकी कोई भी नंबर दूसरा वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, फिर सवाल करने गारंटी हमारी नहीं रहेगी, बिल्कुल ठीक है। देखिए आगे, ये 3 बातें याद रखनी है, आगे समझिए आप। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट 4 लिखे हैं, इनसे कई कंक्लूजन मिलेंगे। कई कंक्लूजन का मीन्स ये है, ऑल ए आर बी लिखा है, इस बात का मतलब ये, इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कंक्लूजन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2। ये बातें आप याद रखने ना। अगर आपको पहली क्लास याद है तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, वो उसके बहुत सारे कंक्लूजन लिखे थे, तो उसमें ये छांटना था कौन सा सही है। तो इस डार्ट इससे भी कर सकते हो कि जब पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल वाला सीन यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन मिलेंगे। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो 3 कंक्लूजन मिलेंगे। अगर सम वाला स्टेटमेंट है, ये वाला जो सम का सेंस निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और सम नोट में क्या मिलेगा? सम नोट में 0, कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। ये बात डायरेक्ट आप याद रखना, एग्जाम में करने के लिए ट्रिक है, ये समझ लो, है ना, क्लियर है। अब देखिए आगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, 2 टर्म यूज होते हैं। एक सब्जेक्ट कहते हैं इसको, पहले जो लिखा होता है, बाद वाले को ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और बर तो आप जानते ही, बरो का यहाँ पे कोई यूज नहीं फिलहाल। एक सब्जेक्ट होगा, एक क्या करता है, क्या होगा, एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा, है ना। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पहले लिखा है वो सब्जेक्ट, बाद में लिखा है ऑब्जेक्ट। अब वैल्यू डिसाइड करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं सर। अगर सब्जेक्ट के आगे ऑल लगा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। अगर सब्जेक्ट के आगे नो लगा है तब भी उसकी वैल्यू 100 ही होगी। क्लियर है? क्यों, आप जानते हो ऑल की वैल्यू 100 होती है, नो की वैल्यू भी 100 होती है। अगर सब्जेक्ट के आगे सम लगा है तो उसकी वैल्यू 50 होगी, सब्जेक्ट के आगे सम लगा है तो उसकी वैल्यू 50 होगी। ये तो सब्जेक्ट की बात रही, ठीक है। ये 4 ही केस मिलेंगे आपको एग्जाम में, टेंशन ना लो। जैसा आप बोल रहे हैं वही डिक्टो आना है एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन वैसा ही सिंपल। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे सर? ऑब्जेक्ट के लिए ये डिसाइड करते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है देन जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 50 होगी। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू 100 लेते हैं, ये ध्यान रखना। निगेटिव स्टेटमेंट मान ली, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू 50 होगी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू 100 होगी। ऐसे हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है? अगर ये बात ही समझ में ना आ रही तो ये समझ लो, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट के आगे अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वहाँ पे एक चीज़ साइलेंट रहती है, उसे हिंदी में कहते हैं कुछ और इंग्लिश में कहते हैं सम। क्लियर है? ये बेसिक बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे आप समझिए, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट ये मैंने करा दी, वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे देखिए आप, आगे आप देखोगे। अच्छा सर, ये आपने कंक्लूजन बनाया, पहला ये स्टेटमेंट दे रहा था 4, ये 4 स्टेटमेंट हैं ये वाले। सर आपने कंक्लूजन कैसे फिक्स कर लिए, 2 ही बनेंगे। तो भाई लोग आप ये बताओ, ऑल ए आर बी लिखा है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, आप ये बता दो बस। ऑल ए आर बी को क्या ऑल बी आर ए लिख सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू यहाँ पे 50 है। देखो इधर थोड़ा सा और डीप प्ले में कराते हैं। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑल ए आर बी, ठीक है साहब, ये स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन की अगर बात करता हूं मैं, देखिए अब ये स्टेटमेंट था, एक ही स्टेटमेंट है ओनली, तो इसके कंक्लूजन कितने बनेंगे? तो सर ऑल वाले में कंक्लूजन 2 बनते हैं। क्या क्या बन सकते हैं वो समझो। इसको ऐसे लिख सकता हूं, सम ए आर बी, या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सम बी आर ए। इन 2 के अलावा कोई बन रहा तो आप मुझे बता दो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, ठीक है। कुछ बंदे यूं सोच रहे होंगे, सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑल बी आर ए,
लेकिन महान लोग जो भी हैं बंदे, BALL यहाँ पे आप ही देखोगे ऑल के बी के आगे ऑल लग गया तो ये 100 हो गया, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी वैल्यू 50 ही थी, तो ये तो बन ही नहीं सकता। यही तो पहचानना है। स्लोग आज से पहले आपको हुआ लगा होगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला है आपको देखते ही एग्जाम में कैसे करना है। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा तो मेरी तीसरी वाली क्लास PYQ की है, विदाउट पेन एंड पेपर पूरे स्लॉग करे हैं मैंने, SSC MTS से लेके चपरासी से लेके इंस्पेक्टर तक करे हैं आपको। और बताइए आप लोग, और मैं आपको एक अच्छी बात ये बताने वाला हूँ कि बहुत जल्द आपको मैं बेस्ट जो आपका पेपर आता है उसके बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। 25 एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 25 क्वेश्चन की, जैसा आपका एग्जाम में आता है वैसे हूबहू कराने वाला हूँ मैं आपको, है ना। और बिल्कुल डायरेक्ट कैसे एग्जाम में करने वो भी बताने वाला हूँ, है ना। 10 मिनट से ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं लेनी 25 क्वेश्चन करने में। अप्रोच भी आपको बताऊंगा, तो आपकी जब भी मैं बता दूंगा कब आपके 25 क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, है ना। तो आप जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सेशन हमारा, ठीक है। तो ये वाला हो ही नहीं सकता, तो ये वाला अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ 2 कंक्लूजन मिलेंगे, क्लियर है। दूसरा वाला देखिए आप, दूसरा मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था कि भाई लोग अगर आपका स्टेटमेंट ऐसे हो तो नो ए इज बी। ब्रुज अच्छा सा लेते हैं कुछ, नो ए इज बी। देखिए साहब, सर इसके कितने बनेंगे भाई लोग, इसके 3 बनेंगे, ये दुनिया देश में फिक्स है, क्लियर है। देखो क्या बनेंगे, मैंने पहले ही बोला नो ए इज बी का मतलब ये ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। सर ए की वैल्यू आप बोल दोगे बिना बोले, आप अच्छे बच्चों की तरह क्या बोलोगे, सर नो लगाया तो इसकी वैल्यू 100 होगी, और बी क्या है कुछ नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट तो इसकी वैल्यू भी 100 होगी। सर इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसके कंक्लूजन 3 बनेंगे। कंक्लूजन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। सर पहला क्या बन जाएगा भाई लोग, इसे ऐसे लिख सकता हूँ नो बी इज ए, बताओ 100% सही है, क्योंकि बी की वैल्यू भी 100 है, ए की वैल्यू भी 100 है, क्लियर है। एक ये बन सकता है कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये भी तो बन सकता है सम ए आर नॉट पी। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन, स्टेटमेंट नेगेटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन। सम बी आर नॉट ए। इसके अलावा कोई दिमाग खराबा चल रही है तो मुझे बता दो आप। मैं पहले बता दे रहा हूँ पॉजिटिव मत ले लेना, है ना। सिंपल सा फंडा, 3 बन गए। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपको तीसरा स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसे हो आपका, जैसे सम ए आर बी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका कंक्लूजन एक ही मिलेगा, एक ही कंक्लूजन मिलेगा। सर क्या मिलेगा वो तो बता दो, हमें तो पता ही नहीं। तो भाई इसका सिर्फ और सिर्फ बनेगा सम बी आर ए, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ भी वैल्यू 50 थी, ये भी 50 थी, तो ये भी 50, ये भी 50, 100 तो बना ही नहीं सकते ना। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चौथा वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, अगर स्टेटमेंट में लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो भाई लोग हमेशा याद कर लेना, ऐसा जब भी आएगा तो आपका नो कंक्लूजन, बस बात खत्म। क्लियर है चीजें कि नहीं, बताइए। क्लियर है, मजे आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगली मैंने लेबल बताना चाहूँ अगर आपको, वो क्या है वो देखिए। मैंने बताया भी था, अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, क्या है, इफ 2 स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, और हम क्या करें इन दोनों को जोड़ के एक नया कंक्लूजन बनाएं।
एक ऐसा कंक्लूजन बनाए जो इन दोनों की हेल्प से बनाओ। तो हमेशा और हमेशा जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कंडीशन ये रहेगी आपकी कि उन दोनों के बीच एक कॉमन टर्म आ रहा हो और किसी एक कॉमन टर्म, जो कॉमन टर्म आ रहा हो उसमें किसी एक की वैल्यू 100 हो, तभी आप जोड़ सकते हो। दो स्टेटमेंट तभी जुड़ेंगे जब उनमें से एक पद कॉमन हो और उसकी वैल्यू 100 हो। क्लियर है चीजें? ये पहली बात होगी जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो। अच्छा सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या करेंगे सर? भाई लोग, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही बनता है। ठीक है साहब, क्लियर है? अच्छा सर, एक केस ये भी तो बन सकता है दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो भाई लोग डायरेक्ट लिख लेना नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। बस ये छोटी छोटी सी बेसिक बातें हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है लंबी चौड़ी सो आप टाइम खराब करोगे। मैं डायरेक्ट जाओ, छोटी छोटी ये 5 बातें अब तक मैंने आपको बताई हैं। अगर ये 5 बातें आपको आती होंगी तो डायरेक्ट देखते ही सवाल कर दोगे कैसे करना है। क्लियर है चीज़ें? आगे देखिए, अब चलते हैं कुछ सवालों की ओर। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये सवाल मैं आपको करा ही चुका हूँ, पहले ही आप बताया था मैंने, देखते ही कर देना है ना? क्लियर है चीज़ें? देखो, ये मैंने कराया भी था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने अभी जो बताया कहानी। सभी आम सेब हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो भाई लोग इनका तो कोई काम ही नहीं है, ऐसे देखते ही काटने एग्जाम में आपको। समझ रहे हो ना? आगे देखिए, ये 4 तो खत्म हो गए इन कहानी। सभी आम सेब है मतलब आम हमारे पास 100 है। आम की वैल्यू कितनी है भाई लोग? सर आम जो है वो 100 है, क्योंकि आम के आगे 100 लगा है और यहाँ कुछ नहीं है तो 50 है, क्यों? स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो आम 100 है, सेब 50 है। देखो यहाँ पे सेब 50 आम 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट 50 का हुआ। सेब कितने हो गए यहाँ पे? 100, और आम कितने हो गए? 50। कुछ आम सेब है मतलब कुछ आम, मतलब आम हो गए 50, सेब हो गए 50। तो देखो भाई लोग, सेब 50 थे यहाँ पे, तो ये वाला भी खत्म हो गया, सिर्फ 2 ही तो बचे। और देखो सभी आम सेब हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कंक्लूजन मिल रहे हैं। यही तो मैंने आपको सिखाया था अभी तक, इस वाले केस में मैंने आपको बताया था अभी। अगर आप याद कर लोगे एक एक बात मेरी तो कभी भूल नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। बशर्ते देखिए, ये वाली बात बताई थी मैंने अभी। देखो इधर, देखो इसमें एक स्टेटमेंट था और 2 कंक्लूजन है। देखो यही तो मैंने आपको बताया था अब तक। बस लो, एक स्टेटमेंट है 2 पॉजिटिव है, कुछ नहीं करा यहाँ पे। मैंगो लिख दिए या एप्पल लिख दिए, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, बस ये कंक्लूजन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो ऐसे करते हैं सवालों को। आइडिया समझ में आ रहा है ना? क्लियर हैं चीजें? चलो देखिए, सवालों की तरफ चलते हैं। जो बचे हुए थे ये तो मैंने करा ही दिए थे। देखो, लास्ट क्लास अगर आपको ना याद हो तो मैं याद दिलाया दूं, यहाँ पे थे फिलहाल हम। इन सवालों को देखिए फिलहाल, करिए आप लोग। नए सवाल हैं बिल्कुल, बचे हुए हैं। देखिए कैसे करते हैं। सभी अंगूर संतरे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रहा है, 3 ही कंक्लूजन दे रहा है। अब ये देखते हैं कंक्लूजन ये किसी एक स्टेटमेंट से मिलकर बना है या 2 को लेके बना है ना? कुछ अंगूर आम है, तो देखो भैया अंगूर ये गए, आम इसमें आ रहा है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूं तो जोड़ने के लिए आप जानते हो क्या, कॉमन टर्म होना चाहिए। सर कॉमन टर्म है, और एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। क्लियर है? तो जुड़ जाएंगे। ये लाइन होगी खत्म, जो कॉमन है उसे हटा दो, जो बचा वो लिख दो। सभी अंगूर आम है। इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के एक कंक्लूजन मिला, सभी अंगूर आम है, ऑल ग्रेप्स आर मैंगो, सभी अंगूर आम है। अच्छा साहब,
मैंने पहले ही बोला ये पूरा चैप्टर इमेजिनरी है। अगर कोई चीज़ रियल आपको दिख रही है सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 100% रियल ही हो। सभी अंगूर आम है, ये तो ये मिल गया। अब देखो इस स्टेटमेंट से ये वाली चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही, कुछ अंगूर आम है तो सभी अंगूर आम, मतलब अंगूर की संख्या 100, आम की वैल्यू 50, तो ये 50 ये 50, मतलब सही है, ये तो मिल रहा है। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करा मैं, स्टेटमेंट 1 और 2 को लेके चला, लेकिन कुछ आम सेब हैं, इसके लिए मुझे स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे 2 और 3। ऐसे करते हैं। और 2 और 3 को लेके चलोगे, देखो भाई लो 2 और 3, 2 और 3 में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 में ये चीज कॉमन है, कॉमन है। और एक की वैल्यू 100 है, तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आम भी 50 बचे, सेब भी 50 बचे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 होगा। तो इसका एक कंक्लूजन स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के और क्या बन सकता है, ये बन सकता है कुछ आम सेब हैं, यही बनेगा। क्यों, तो देखो आम भी 50 हो गए, सेब भी 50 हो गए, क्लियर है। तो कुछ आम सेब हैं, ये भी क्लियर हो गया। सभी अंगूर सेब हैं, सभी अंगूर, देखिए सभी अंगूर और सेब, इन दोनों स्टेटमेंट को लेके चलूं 1 और 3, स्टेटमेंट 1 और 3, 1 और 3 को लेके चलोगे तभी तो आपको अंगूर और सेब में रिलेशन मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत यार, ये दोनों स्टेटमेंट तो हम जोड़ ही नहीं सकते भाई लोग। क्यों नहीं जोड़ेंगे सर, संतरे तो आ रहे हैं कॉमन पार्ट, लेकिन संतरे के आगे 100 नहीं लगा, और संतरे के आगे 100 नहीं लगा तो जुड़ेंगे ही नहीं, तो ये वाले स्टेटमेंट तो जुड़ ही नहीं सकते, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रही, मज़ा आ रही हैं तो आप फिलहाल नेक्स्ट दूसरा सवाल कर सकते हो हमारे साथ। 15 नंबर है, करिए आप लोग, कमेंट करके इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए। करिए कमेंट करिए जल्दी से आंसर इसका। देखिए सभी कुत्ते इंसान हैं, अब कुत्ते तो इंसान हैं भैया, कोई बात नहीं, रियल बिल्कुल ना समझे, इमेजिनरी चीजें सारी। अगर कुत्ते और इंसान में कैसे रिलेशन निकल के आएगा ये बताओ। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूं तो क्या मिलेगा कंक्लूजन, देखो सभी कुत्ते बिल्लियां, तो देखो ये पार्ट कॉमन है कि नहीं है, तो ये हटा दो। सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं, ठीक है, एक मिल गया, इन दोनों को जोड़ा तब। अगर मैं इसको यहां पे लिख लूं सभी चूहे इंसान हैं, देखो सभी चूहे इंसान हैं, ये था। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूं तो देखो चूहे जो हैं ये वाला पार्ट ये कॉमन है, जुड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा सर एक नया कंक्लूजन मिलेगा मुझे, सभी कुत्ते इंसान हैं, ये मिला। इन दोनों को जोड़ा तब, तो सभी कुत्ते इंसान है, 100% सही बात है। कुछ कुत्ते इंसान है, तो सभी को कुछ तो लिख सकता हूँ ना, ऑल को सम लिख सकता हूँ, ये भी सही है। सभी इंसान कुत्ते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इंसान की संख्या जो हमारे पास थी वो ओनली 50 थी, 50 थी, और कुत्तों की संख्या 100 थी। और यहाँ भी देखोगे आप किसी भी ऑप्शन में इंसान की संख्या जो है वो 50 ही है, लेकिन इस इंसान यहाँ पे जो इंसान की वैल्यू है वो 100 है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी कि 50 से 100 बना दो। क्या आपने 50 कोई चीज़ है 50 से 100 बना सकते हो क्या, 100 से 50 इजीली बन जाएगी। बड़ी से छोटा बनना आसान है,
छोटे से बड़ा नहीं बन सकता। बनेगा भी तो वो रेयर केस है, उन्हें आप बिल्कुल यहाँ पे ना जोड़ना, वो साइंस वाली चीज़ अलग है। कुछ इंसान कुत्ते हैं, कुछ इंसान कुत्ते हैं, देखो यहाँ पे कुछ इंसान कुत्ते हैं, यहीं से मिला राइट, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल 100% सही बात है, बी ऑप्शन सही है आपका। क्लियर है चीजें, कमेंट करिए बराबर। बताइए, आवाज आ रही है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, इसको करिए फटाक से, कौन करेगा सबसे पहले, करिए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। देखिए तीन स्टेटमेंट दे रहा है, तीन कंक्लूजन है फिलहाल। देखिए कुछ लड़के मूर्ख हैं, ये वाला जो कंक्लूजन है कुछ लड़के मूर्ख हैं, इन दोनों को मिला के होना चाहिए, बट ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। तो हो सकता है दो लोग डायरेक्ट शादी ना कर पा रहे हो, नहीं जुड़ पा रहे हो, तो किसी तीसरे बंदे को बुला लो, थर्ड पार्टी को बुला लो, जिसे मीडिएटर कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, जो आपकी शादी करवाता है। क्लियर है चीज़ें। तो ये दोनों बेचारे शादी नहीं कर पा रहे, तो हम तीसरे वाले को हेल्प ले सकते हैं। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को लेके चलूं तो देखो ये पार्ट कॉमन है, और कॉमन पार्ट के आगे 100 लगा हुआ है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो आपका बनेगा कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं, 100% सही बात है, ये तो भाई रियल है, लेकिन आप बिल्कुल सीरियस ना हो। कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं तो रहने दो उन्हें, सभी तो नहीं है ना, तो हम फिलहाल बच गए, क्यों हम कुछ में नहीं आते। कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं। अगला है सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये है सभी विद्यार्थी लड़के हैं, बने रहने दो भैया, लड़के ही हैं, लड़की तो है नहीं कभी। चलो अब ये देखोगे इन दोनों स्टेटमेंट को मैं जोड़ सकता हूँ क्या, नहीं जोड़ सकता, देखो हो गया, ये कॉमन पार्ट था और एक के आगे सब लगा हुआ है। अब बचेगा क्या सर, ये 50 बचेंगे, ये भी 50 बचेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, कुछ मूर्ख लड़के हैं या कुछ लड़के मूर्ख हैं, दोनों बातें एक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बनेगा वो भी बनेगा। बस टारगेट ये है 50-50 होना चाहिए, 100-100 मत कर देना बस कभी। तो यही तो लिखा हुआ है, कुछ लड़के मूर्ख हैं, सभी लड़के मूर्ख हैं। आप देख के सवाल को एग्जाम में कर सकते हो, लड़कों की संख्या यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे 100 कैसे हो सकते हैं सर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट करने एग्जाम में आपको, है ना, लंबे लंबे चौड़े जो वेन डायग्राम चलते थे वो बाबा आदम के जमाने, वो हम बिल्कुल नहीं कराते, डायरेक्ट देखते ही कराते हैं, है ना। ये देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता, ये भी डायरेक्ट कट जाएगा, क्या सोचना बताओ इसमें, डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन ओनली फर्स्ट इज फॉलोज। बताइए मजे आ रहे हैं आप लोगों को, बताओ। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, करिए इसको फटाक से, कौन करेगा भाई। कुछ पानी वर्षा है, सभी वर्षा पानी है, देखो इधर वर्षा वर्षा हमारी जो है, देखो वर्षा के आगे 100 लगा तो इसकी औकात 100 की होगी, और पानी के आगे कुछ नहीं है तो 50 का सेंस दे रहा है, ठीक है। ये देखो पहला जो कंक्लूजन है कुछ पानी वर्षा है, ये स्टेटमेंट ओनली वन से बना है, किससे बना है, स्टेटमेंट वन से। कुछ नीला पानी है, कुछ नीला पानी है, स्टेटमेंट टू से बना है, देखो इधर अब स्टेटमेंट वन को देखो, कुछ पानी वर्षा है, तो पानी की वैल्यू 50 हो गई, वर्षा की वैल्यू भी 50 हो गई, तो ये तो 100% सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन है, सही हो गया। सेकंड वाला चेक कैसे करेंगे, कोई पानी नीला नहीं है, नो वाटर इज ब्लू, तो ये भी कितना है, ये 100 का से, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई और कुछ में अंतर होता है, डिफरेंस पहचानिए। नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश समझ लो, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे नो वाटर इज ब्लू,
कोई पानी वर्षा नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता तो सम वाटर आर नॉट ब्लू, तो अलग सेंस था, है ना। ये भी नो का सेंस दे रहा है, ना कि सम का। ये कुछ और कोई में अंतर होता है। कुछ का मतलब होता है 50, कोई का मतलब होता है 100। ठीक है। कुछ नीला पानी नहीं है। देखो, कोई पानी नीला नहीं है, इसका मतलब ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 100 हो गया। कुछ नीला पानी है, देखो इधर पानी है, पानी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसा तो बन ही नहीं सकता साहब, ये डायरेक्ट देखते ही हो गया कि नहीं होगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है चीजें, समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए आप, एक सेकंड। देखिए भाई लोग, 18वां क्वेश्चन है, सभी वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है जब है आपका। और ये वाला जो कंक्लूजन है, कुछ पानी वर्षा नहीं है, ये इससे बना है, ये स्टेटमेंट ओनली वन से बना है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो गलती हो गया। बताइए। अगला देखोगे, कोई पानी नीला नहीं है, मतलब पानी की कीमत होगी यहाँ पे 100 और नीला की मतलब भी 100। कुछ नीला पानी नहीं है, मतलब ये 50, ये 100। नेगेटिव नेगेटिव सही बात, 100% सही, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए सभी वर्षा पानी है, तो वर्षा की वैल्यू यहाँ पे 100 है, ये पानी की वैल्यू 50 है, कोई पानी नीला नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो वाटर इज ब्लू, तो ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, है ना। ठीक है। जब कुछ वर्षा पानी नहीं है, पहले स्टेटमेंट को लेके चलोगे, ये कंक्लूजन 100% सही है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, सही हो गया। कुछ पानी नीला नहीं है, मतलब ये 50, ये 100, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन, ये भी सही, तो कौन सा हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है, बोथ फॉलोज, है ना। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, बारिश हो रही है बार बार बारिश हो रही, बारिश हो रही आज तो यार है। देखिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर देखिए, सभी वर्षा पानी है, कोई पानी नीला नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आप, सॉरी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है। अगर वैल्यू रखूँ यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी। ठीक है। देखो, सभी वर्षा नीली है, सभी वर्षा नीली है। अगर इन दोनों स्टेटमेंटों को जोड़ूं, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूं, तो क्या निकल के आएगा, ये बताओ आप लोग। तो पानी रे पानी कॉमन हो गया अपना, ये वाला पार्ट ये तो खत्म हो गया। ठीक है। जो कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव क्या आएगा, नो नो रेन इज ब्लू, यही तो निकल के आएगा। देखो जो बचा हुआ है वो ही लिख दिया मैंने,
और आप जानते हो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा तो नेगेटिव फॉर्म में नो लगा दी ऑल की जगह पे। अब समझ रहे हो ना मैंने नो क्यों लगाया, तो ऑल की नेगेटिव फॉर्म नो होती है। तो नो रेन इज ब्लू। अब देखो सभी वर्षा नीली है, तो हमारा इन दोनों स्टेटमेंट को लेके चलूँ तो नेगेटिव कंक्लूजन मिला, तो ये तो हो ही नहीं सकते पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। ये तो गलती हो गई डायरेक्ट भाई, देखती उड़ा दो क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे है ना, तो जैसा ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे सी और डी को देखते हैं। अब देखो कोई वर्षा नीली नहीं है, नो रेन इज ब्लू, यही तो मैंने लिखा है, ये शॉर्ट का सही बात है। कोई नीली वर्षा नहीं है, कोई नीली, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था इसके 3 कंक्लूजन बन सकते हैं इस लाइन के, नो ब्लू इज रेन, तो ये वाली भी सही है। कुछ वर्षा नीली नहीं है, ये वाली बात भी सही है 100%, है ना, क्योंकि ये 50 है, ये 100 है, ये 50 ये 100, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मजा आ रहा है ना। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको, तब तक के लिए ख्याल रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और जैसा हमने आपको बताया है 25 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट रीजनिंग के, आज तक आपने देखे नहीं होंगे। अगर आप उनकी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 100%, आप 25 क्वेश्चन को एग्जाम में सीजीएल का जो आने वाला है अक्टूबर में लगभग आएगा, पहले वीक में शायद, 10 मिनट से पहले सॉल्व कर लोगे आप लोग, है ना। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।